स्वागत है आपका हमारे नए चैनल टीवीसी यानी तेजपाल भाई जी की क्लास में। मूल रूप से मैं गणित पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ और बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैथ्स के फार्मूले कैसे याद किए जाएँ। मैथ्स यानी बच्चों के लिए एक ऐसा राक्षस जिसके सपने बच्चों को रात को भी आते हैं और उनकी नींद उड़ा देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गणित से डरना मना है। यानी आप गणित से मित्रता करें, गणित से फ्रेंडशिप करें और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम में और आपके भविष्य में। आने वाली क्लासेज में आपको गणित के बड़े से बड़े सवालात बहुत छोटे और बहुत सरल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको गणित से मित्रता करनी पड़ेगी। खैर, इसी गणित से आपकी मित्रता कराने के लिए हम लेके आए हैं एक और सीरीज़, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे गणित से जुड़ी हुई कहानी के रूप में, जो आपको निश्चित रूप से रोचक तो लगेंगी, आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेंगी और कहीं आपके उस मित्र यानी गणित के लिए आपके मन में सम्मान उभरेगा, प्यार उमड़ेगा और गणित आपको और सहज और सरल लगने लगेगी। तो आज शुरू करते हैं कहानी एक अक्षर की। आपने देखा होगा कि अगर कोई वृत्त हो और उसका एक सेंटर केंद्र हो, उस केंद्र से जोड़ती हुई अगर कोई रेखा हम खींच दें तो इसे बोला जाता है वृत्त का व्यास, यानी डायामीटर। ये डायामीटर जो है ये सेंटर से होके गुजरता है। ये जो बाहर का इसका एक लाइन खींची हुई है गोल आकार में, ये होती है सरकम फ्रेंस यानी परिधि। ये जो परिधि है, अगर हम परिधि को व्यास यानी डायामीटर से डिवाइड कर दें तो एक जादू होता है और वही जादू आज हम अपनी कहानी में आपको सुनाने जा रहे हैं। आपने गणित में पढ़ा होगा, एक अक्षर है पाई, इसे बोला जाता है पाई। ये पाई क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ, क्या बच्चों के लिए मुसीबत बना और कैसे करके ये आज की तारीख में बच्चों के लिए सबसे प्यारा एक गणित का नंबर बन गया है, जिसका असल में मान निकाला जाए तो पाई इक्वल टू होता है 3.14। लेकिन कई जगह पे इसके अलग अलग मान भी निकले हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि कोई भी इसका मान 3.14 यानी 3.14 के आसपास ही घूमता है। इसमें नंबर इतने होते हैं, आगे हम बताएंगे कि ये नंबर कितने हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। ये नंबर इतने नंबर है, दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद इतने नंबर हैं, अनगिनत नंबर हैं। लेकिन सबसे रोचक चीज़ ये है कि अगर हम परिधि को व्यास से डिवाइड करें, भाग करें, तो जो जो भी नंबर निकल के आएगा वो 3.14 के आसपास होगा। इसीलिए इसका नाम पाई रखा गया। और पाई की कहानी शुरू होती है इंसान की सभ्यता के साथ। जब इंसान ने अपने खाने के लिए बर्तन बनाए, चलने के लिए बैलगाड़ियों के पहिए बनाए, तब समझ में आया उसे कि अगर किसी भी गोलाकार चीज़ में, किसी भी, चाहे पहिए की हो, चाहे बर्तन का हो, चाहे किसी भी तरह का गोलाकार चीज़ हो, वो नापने की कोशिश करता रहा। शुरू से जानना चाह रहा था इंसान कि किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है और जो सरकमफ्रेंस होता है, इसके आपस में रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को लेके मानव मस्तिष्क में सवालात उमड़ते रहते थे। बहुत कोशिशें हुई, बहुत गणनाएं हुई, लेकिन बेबीलोन और मिस्र यानी इजिप्ट के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फार्मूला सुझाया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अगर किसी भी तरह का छोटा गोला हो, बड़ा वृत्त हो, छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, उससे भी बड़ा सर्कल हो, चाहे पृथ्वी ही हो, उन्होंने ये गणित में जितनी गणनाएं की, नतीजा सबका यही निकलता था कि अगर व्यास से परिधि को भाग दे दिया जाए, व्यास से परिधि को अगर भाग दे दिया जाए तो लगभग जो आंसर आता है 14159423 एंड सो ऑन, नंबर आते चले जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से ये संख्या
कटती नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने बहुत सोचा और आखिर में जब एक संबंध निकला कि परिधि को अगर डिवाइड कर दिया जाए व्यास यानी डायामीटर से, तो जो नंबर आता है वो लगभग एक जैसा ही नंबर आता है। चाहे पृथ्वी को अगर आप गोला मान लें, उसकी व्यास निकाल लें और उसकी परिधि निकाल लें, तो उनका जो डिवाइड होगा वो, चाहे एक छोटा गोला आप बनाएं कुछ सेंटीमीटर का व्यास वाला, और अगर आप उसको नापेंगे, उसको डिवाइड करेंगे उसके व्यास से उसकी परिधि को, तो वो दोनों के दोनों नंबर एक जैसे ही आते हैं, जैसे 3.14। आर्किमिडीज गणितज्ञ का नाम आपने सुना होगा, यूनान के बहुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इन्होंने जब एक गोले का कुछ इस तरह से गणना शुरू करी, उन्होंने क्या किया कि जो सर्कल था, सर्कल के अंदर और बाहर पॉलीगॉन्स बनाए, यानी बहुभुज बनाए इस टाइप के, और बाहर भी बाहर बनाया तो ऐसा बना होगा। कुछ इस टाइप के उन्होंने पॉलीगॉन्स बनाए और नतीजा जब उन्होंने परिधि को बिल्कुल ठीक ठाक तरह से नापने की कोशिश की, आप ये विश्वास मानिए कि अंदर वाले पॉलीगॉन्स और बाहर वाले पॉलीगॉन्स यानी बहुभुजों के जो भुजाएं थीं, जो उनके किनारे कोण थे, वो उन्होंने 4 से ऊपर से गणना शुरू की और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने 96 कोने बना के 96 कोनों वाले बहुभुज भी बना लिए थे और वो परिधि को एग्जैक्ट नापने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे, बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। तब उनकी जो फाइनल गणना आई थी वो आई थी, अगर हम परिधि को डिवाइड करें, यानी सी सर्कमफ्रेंसेस को डिवाइड करें डायामीटर यानी व्यास, ब्रैकेट में लिख दीजिए डी, यानी डी से, यानी पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर उन्होंने ये नापा और जब सारी गणना की तो उनका आंसर जो आया वो आया 3.14195 इस टाइप से। और चूँकि 96 बहुभुज बना लिए थे उन्होंने अंदर और बाहर धीरे धीरे करके, तो उनकी गणना एंड से ऑन तक जाती रही, यानी अनगिनत पॉइंट के बाद अनगिनत नंबर आते चले गए। खास बात ये भी थी कि इन नंबरों में कोई भी नंबर तो थे, लेकिन कोई भी डिजिट का एक पूरी चेन वो रिपीट नहीं हो रही थी अपने आप में। मतलब अगर 1419 है, 5 भी है, तो 14195 आप आगे जाके रिपीट नहीं हो रहे थे, वो अलग अलग नंबर्स में आ रहे थे। यही एक बड़ा रहस्य है पाई के साथ में, कि पाई यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इसको आप कितना भी डिवाइड करते चले जाएं, लेकिन आएगा आखिर में नंबर कभी ख़त्म नहीं होते। तो आर्किमिडीज ने जब ये सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि पाई इक्वल टू 3.14 मान लिया जाए, और इस पर आप बहुत ज़्यादा शोध रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक पहुंच गया हूँ। 96 बहुभुज बना के परिधि को नापने के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे। तब उन्होंने ये फाइनल अपना नंबर दिया, और इसको गणितज्ञों ने, शेष गणितज्ञों ने, वो भी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने इसको पाई का आधिकारिक आंसर मान लिया। अब पाई जब निकल गया तो ये अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि चाहे पृथ्वी जैसा बड़ा गोला हो, उसका अगर हमने पाई निकालना है तो वो भी यही निकलेगा। और एक छोटा सा गोला जो आप ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, जो आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं, उसका भी अगर परिधि को व्यास से डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर भी यही निकलेगा। ये अपने आप में एक चमत्कार है, और बच्चों के लिए, गणितज्ञों के लिए भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा उनको लगता है। लेकिन दरअसल ये एक गणित की पहेली थी जो आर्किमिडीज ने अंततः लगभग सुलझा ली। और हालांकि इसमें अभी और रिसर्च चल रही है कि पाई का अंतिम मान क्या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये एंसॉन पे ही जाके टिक रहा है। पाई अंततः इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि पूरे दुनिया में एक साथ एक दिन पाई के नाम पे भी रिजर्व किया जाए, यानी पाई डे मनाया जाए। और फैसला ये हुआ कि हर वर्ष 14 मार्च को पूरी दुनिया में पाई डे मनाया जाएगा। यानी
गोलों का दिन, गोल मटोल गोले, तरह तरह के गोले, उन गोलों का दिन मनाया जाएगा 14 मार्च 1988 को। ये पाई डे मनाना आधिकारिक तौर पे शुरू हुआ और इसके पीछे एक रोचक बात यह है, 14 मार्च को हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका जन्मदिन भी पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के दिन 14 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, पाई डे मनाया जाता है। और इसमें पाई डे 14 मार्च को ही क्यों, ऐसा नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के दिन 14 मार्च को मनाया जाता है। एक्चुअली अमेरिका में जो तारीख लिखने का जो स्टाइल है वो है, 14 मार्च अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं, और आगे उसका सन। जब हम ये लिखते हैं तो इसको आप थोड़ा सा और सुधार के लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद उसका सन, जो भी सन हो, 2026 चल रहा है, 2025 हो, आगे उसको 2026-25 लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो शुरू के नंबर हैं, ये सीधे सीधे पाई का वो मान जो आर्किमिडीज ने कभी, और जो हमारे गणितज्ञों ने अभी तक रिसर्च करके जो निकाला है, मोटा मोटी 3.14 3.14, यही वो तारीख दर्शा रही है, 3/14 3.14। तो ये पाई की एक रोचक कहानी है। पाई डे के दिन स्कूलों में चाहे पिज्ज़ा, यानी गोल आकार का पिज्ज़ा बच्चों के सामने रखा जाता है और उनको बताया जाता है कि इसकी परिधि कहाँ है, इसके सरकमफ्रेंस कहाँ पे है, इसकी व्यास कहाँ से निकलता है। और उसके बाद उस पिज्जे को बच्चों में ही बांट दिया जाता है, खिलाया जाता है। तो इसको खाने पीने का दिन भी कहते हैं। और एक शब्द है हमारी जो पाई है वो ये है, और एक और पाई होती है, उसकी स्पेलिंग है ये, यानी खाना पीना, खाने पीने का सामान। यानी पाई डे के दिन खाने पीने का दिन मनाया जाता है, वो भी गोल गोल आकृतियों वाला। उसमें गुलाब जामुन भी हो सकता है, उसमें रसगुल्ले भी हो सकते हैं, उसमें आपके लिए जैसे मैंने कहा पिज्ज़ा भी हो सकता है। गोल चीज़ें उस दिन बच्चों को दिखाई जाती हैं, उनको वो चीज़ें खिलाई जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग पाई डे को पिज्ज़ा डे भी कहते हैं, क्योंकि पिज्ज़ा जो कि गोल आकार का होता है और विदेशों में खूब प्रसिद्ध है। तो हमारे भारत में भी आप लोग खाते ही होंगे पिज्ज़ा, तो वो पिज्ज़ा डे के रूप में भी मनाया जाता है। 3/14 मार्च, तीसरा महीना, तीसरे महीने की 14 तारीख, उसी दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन भी। संयोग है कि उसी दिन अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शामिल, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो पाई की कहानी में आपने अभी तक जिस कहानी में जो कुछ सुना, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पाई की कहानी कभी क्या ख़त्म होगी, तो आपका जवाब शायद आप अपने घर में बैठ के जवाब दे रहे हो इस वीडियो को देखते हुए कि पाई की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। पाई की कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक पॉइंट के बाद का अंतिम नंबर आपको ना मिल जाए। फिलहाल पाई की आखिरी नंबर की खोज चल रही है, लेकिन फिर पाई है कि अनंत की तरफ को हमारे गणितज्ञों को ले जाता जा रहा है। तो ये थी आपके लिए बड़ा सिरदर्द समझे जाने वाली गोल मटोल सर्कल के पाई की कहानी। अगली बार जब हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें किसी और ऐसी ही रोचक कहानी को आपसे शेयर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। गणित से डरना मना है, ये भी गुनगुनाते